बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने को फोड़ना है तो रोड मैप कहां से स्टार्ट करना चाहिए। आप जो है ये दोनों चैप्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे तो ये फर्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना बेटा तो आपको जो है आपका जो हार्डवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गाइडेंस आपका हार्डवर्क, मेहनत आपको करना है। महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट आप भी अपना पावर दिखाओ। नमस्कार 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 मित्रांनो, कशा आहेत माझे महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स से स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के स्टूडेंट जो अभी अभी 11th कंप्लीट किए हैं और 11th कंप्लीट करने के बाद 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने को फोड़ना है और हमको और आपको अपना टैलेंट दिखाना है कि 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 मार्क्स कैसे स्कोर करें, अभी से कैसे प्रिपरेशन करें, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बन सकता है अभी से स्टडी करके, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी हमको फोकस करना चाहिए, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लास 12th कॉमर्स का बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए हमको रोड मैप कहां से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक डे का शेड्यूल बना लीजिए जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है सर, आपको सबसे पहले जो है करना है अकाउंट सब्जेक्ट, और अकाउंट सब्जेक्ट्स जो है आपको डेली का 2 आवर्स प्रैक्टिस करना है। अब सर ये 2 आवर्स क्यों प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो और आपको अकाउंट्स नहीं आता है, इसीलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट्स के लिए डेली का 2 आवर्स जो है आपको स्टडी करना है। सेकंड जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स के लिए आपको डेली का 1 आवर प्रैक्टिस करना है। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे जो है अकाउंट्स के बाद तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए जो हमको इकोनॉमिक्स सेकंड पर रखना है। थर्ड हमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब ओसीएम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये भी आपको क्या करना है 1 आवर प्रैक्टिस करना है। अब अगर मैं देखूं दिन का मेरा डे का कितना आवर्स जा रहा है, 4 आवर्स मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये जो 4 आवर्स है ये आप अपना खुद का एक अभी से ही अप्रैल से ही एक रोड मैप बना लो कि भाई मुझे डेली बेसिस पे 4 आवर्स क्या करना है, स्टडी करना है, और 2 आवर्स आपको अकाउंट्स के लिए देना है, और 1 आवर्स जो है आपको इकोनॉमिक्स, और 1 आवर क्या करना आपको ओसीएम के लिए जो है आपको देना है। तो ये चीज आप पता चल गया कहां से स्टार्ट करना है। सेकेंड आपको करना है जो है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट्स का 2 आवर्स स्टडी करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर नंबर 1 करना है। अब चैप्टर नंबर सर 1 क्यों करना है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 12th महाराष्ट्र बोर्ड का देखेंगे तो इसमें से जो 12 मार्क्स होता है वो कंपलसरी इसी चैप्टर से पूछता है, तो आपको जो है ये चैप्टर सबसे पहले करना है। ठीक है, दूसरा आपको एनपीओ चैप्टर्स करना है। सर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी जो है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, मतलब 12th कॉमर्स के महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है 12 मार्क्स का। तो आप जो है ये दोनों चैप्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट रख के ये क्या करना है, स्टडी करना है। इसमें आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि 10th मई तक आपका ये दोनों चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब विद इन 30 डेज के अंदर आपको अकाउंट्स में ये दोनों चैप्टर्स जो है कंप्लीट करना है। सेकंड जो है आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पहला चैप्टर आपको स्टडी करना है। सर पहला चैप्टर अगर आपको इकोनॉमिक्स में पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता तो भाई उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं उसने। ठीक है, इसलिए जो है आपको फर्स्ट चैप्टर पे स्टडी करना, फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये जो है विथ ऑप्शन के साथ बोर्ड में, कलर चेंज करता हूं, ये जो है विथ ऑप्शन के साथ बोर्ड में जो है कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का पूछता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें 2 चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप थर्ड ए डिमांड एनालिसिस, थर्ड चैप्टर बी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स, ये भी 12 मार्क्स। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 24 मार्क्स, इधर 10, अगर मैं ऐड करता हूं तो ये जो है मेरा 10 मार्क्स अगर मैं प्लस किया तो ये 34 मार्क्स का हो गया। मतलब जो है ये चैप्टर्स विथ ऑप्शन के साथ ये इतना ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो आपको क्या करना है,
इन चैप्टर पे सबसे पहले फोकस करना है। मतलब अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करो तो इकोनॉमिक्स में जो है आपको ये 3 चैप्टर्स जो है कवर करना है। ठीक है, एक मंथ में आपको टारगेट रखना है कि ये चैप्टर्स हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो और आपको जो है मैनेजमेंट क्या होता है नहीं पता, तो फिर भाई आपने जो है मिस्टेक कर दिया है। पहला चैप्टर आपको बताएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ये चीज, ये चैप्टर पे आपको फोकस करना है, जिसमें आप पढ़ोगे फ्रेडरिक विल्सन, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फील्ड, इसके जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 8 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट और इजी बोल सकते हैं, ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 8 है। ये दोनों अगर आपने चैप्टर कर लिया अभी से, लाइक कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा फिर जो है आप नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 35 to 80% क्वेश्चन इसी चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपको ये चैप्टर सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, क्या बताया कि जो है आपको बेसिकली जो है कितना आवर्स आपको स्टडी करना है और कौन सा सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। फिर मैंने आपको बताया कि जो है अगर आप मंथली एक जो है प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो तो सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट और एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये आपको करना है अकाउंट्स में। इकोनॉमिक्स में आपको ये 3 चैप्टर्स करना है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में ये 2 चैप्टर्स आपको करना है। ठीक है, अब जो है सर इसको, ये सारे जो टारगेट्स हैं जो हमने रखे हैं, ठीक है, वो कैसे हम कंप्लीट करें, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल लेक्चर्स देखना पड़ेगा आपको। अब जो है ऑनलाइन आप डिटेल लेक्चर्स देख लीजिए उस टॉपिक पे। ठीक है, हम भी सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आपके लिए। और दूसरा, आप ऑफलाइन में कहीं से जुड़े हैं तो आप ऑफलाइन में भी क्या कीजिए, जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के फंक्शंस, जो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये सारे जो टॉपिक है, फाइनल अकाउंट में जो एंट्रीज होते हैं उनके टॉपिक्स, जो अलग अलग जो है कंसेप्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये सारे जो है आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना बेटा, तो आपको जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में मैं 95% ला सकता हूं। ठीक है, याद रखिए कंसेप्ट, एक महीने में स्टडी करके आप 95% नहीं स्कोर कर सकते हो, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, जो डिटेल लेक्चर्स आप देखोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो इससे आपको जो है एक प्रॉपर लर्निंग होगा। सेकंड, जो 95% और 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि भाई बस वो पढ़ते रहते ही हैं, वो लर्न नहीं करते हैं, और वो जो भी स्टडी करते हैं ना, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, ना ही कोई उनका एक फॉर्मेट होता है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, बुक्स इज लाइक नवी नवेली दुल्हन, जब भी देखो नई लगती है। सर क्यों? क्योंकि आप कभी भी जब बुक खोलोगे तो आपको लगेगा एक बार रिवाइज मारना चाहिए। इसीलिए जो है आपको क्या करना है, हमेशा जो है जो भी आप स्टडी करोगे, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स, तो आपको क्या करना बेटा, रिवाइज करना है, रिवाइज करके उसको लिख लेना है। क्योंकि जब आप लिख लोगे ना, तो आपको इधर दिमाग में ना, एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 4 बार लिखा, तो आराम से इधर दिमाग में बैठ जाएगा और वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। और फिर जब आप रिवाइज करने जाओगे तो बुक से तो टाइम लगेगा, लेकिन आप नोट्स देख लोगे तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। इसीलिए आपको खुद का ओन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज में, वो भी सॉल्व करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए और बहुत अच्छा परसेंटेज आए, तो आपको जो है पीवाईक्यूज नहीं भूलना है। सर पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस में, बोर्ड पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम उठा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक बार नहीं 4 बार सॉल्व करेंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको लिखना कैसे है। राइट, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करना है। अब मुझे बताओ ये रोड मैप आपको कैसा लगा, और मेरा टारगेट है वीडियो पे कम से कम 500 लाइक हो जाने चाहिए। और 11th स्टूडेंट, 12th महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट कमेंट करो, 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट कमेंट भर जाना चाहिए, कम से कम 1000-2000 कमेंट्स होना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट आप भी अपना पावर दिखाओ, ठीक है, कि कॉमर्स भी जो है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कमेंट करके बताओ फटाफट। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। नाउ तो आपको ये रोड मैप समझ में आ गया।
फिर ये चैप्टर समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, कौन से करने हैं, कैसे आपको करना है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, बहुत सारे सीरीज लेके आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे। उसके लिए बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपका जो हार्डवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गाइडेंस, आपका हार्डवर्क, मेहनत आपको करना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर जो है आप ये सारी चीजें फॉलो करें। एंड आपका कुछ सजेशन है, और अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड से कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि कौन से कॉलेज से आप कर रहे हैं और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए।